प्रिय छात्रों, हम मिट्टी संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे मिट्टी संसाधन में मिट्टी का मेंटेनेंस कैसे बनाए रखा जाए और उसका संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि मिट्टी कृषि का मूल आधार होती है, तो उसका संरक्षण बनाए रखना भी जरूरी है। किसी क्षेत्र की मिट्टी में एक ही फसल लगातार बोते रहने से मिट्टी में पौधों के पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और फसलों की उपज घटती रहती है। दीर्घकाल में बहुत सी मिट्टियों की उर्वरता नष्ट हो जाती है और उसमें फसलों का उत्पादन इतना कम हो जाता है कि कृषक लोग उन भूमियों को जोतना बोना छोड़ देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विगत 3 शताब्दियों में ही अनेक क्षेत्रों की मिट्टियाँ बूढ़ी और अनुत्पादक हो गई हैं, जबकि भारत और चीन में 50 शताब्दियों से अधिक समय में भी मिट्टियों की उर्वरता कम नहीं हुई है। मिट्टी अनुरक्षण मेंटेनेंस तथा संरक्षण के उपाय इस प्रकार से हैं। कृषि की प्रणाली में परिवर्तन कर देने पर मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण हो सकता है, पहला। दूसरा, गोबर तथा पत्तियों की खाद, फसलों के अवशेष और जीवधारियों के मलमूत्र अपशिष्ट मलबे से मिट्टी में पोषक तत्व की वृद्धि करते हैं। ये उपजाऊपन बढ़ाते हैं। फसलों का हेरफेर होना चाहिए। हरी खाद और सादल पट्टी होना चाहिए, घास की पट्टी। ऐसी फलीदार फसलें बोई जानी चाहिए जिसमें जड़ों में नाइट्रोजन अनुबंध करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जैसे दलहन वाली फसलों में नीचे गांठें होती हैं जड़ों में, नाइट्रोजन को खींचती हैं वायुमंडल की। इससे मिट्टी में सुधार हो जाता है। कृषकों को मिट्टी तथा जल के प्रबंधन का विकसित ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे भविष्य में दीर्घकाल तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। अब देखते हैं कि मिट्टी का अनुरक्षण कैसे रखा जाए। मिट्टी के लिए आवश्यक है अनुरक्षण के लिए खादें और अच्छे उर्वरकों का उपयोग करना। तो मिट्टियों को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए तथा अधिक मात्रा में फसलों और फलों का उत्पादन करने के लिए खादों तथा उर्वरकों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। इनके प्रयोग से मिट्टियों की उर्वरता बढ़ती है तथा वे अधिक समय तक उपजाऊ बनी रहती हैं। खादों तथा उर्वरकों में कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं, एक एक करके लेते हैं। पहली वाली खादें हैं पशु खादें, एनिमल मैन्यूर्स। सर्वोत्तम खाद गायों, बैलों, भैंसों यानी पशुओं आदि के गोबर की होती है। भेड़ बकरियों, ऊँट की मेंगड़ियों, मुर्गियों की बीट भी प्रयोग की जा सकती है। भारत के कुछ प्रदेशों में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसमें गोबर से गैस बनाकर ईंधन का उपयोग भी किया जाता है तथा शेष गोबर को खेतों में खाद की तरह प्रयोग कर लेते हैं। पशु खादों के अलावा दूसरा आता है कूड़ा करकट की खाद, कंपोस्ट खाद की कहते हैं जिसको। घरेलू कूड़े कचरे और खेतों की पताई आदि को भूमि में गड्ढों में दबा दिया जाता है। 1 या 2 वर्षों में कूड़ा कचरा गलकर खाद का काम करता है। तीसरा है हरी खाद। हरी खाद किस रूप में, कि जैसे गुआर, सनाई, ढैंचा, इनको उगा करके और उनको फसल न ले करके और उसको फिर कटा करके और खेती में ही जोत दिया जाता है। तीसरा था उर्वरक फर्टिलाइजर्स। जो रासायनिक फर्टिलाइजर होते हैं उनमें है फास्फेट, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम आदि। इनसे भी उर्वरता बढ़ाई जाती है। इस प्रकार से ये हो गया मिट्टी का मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए ये चीज़ें डालना। अब आती है कि मृदा का संरक्षण कैसे करें, क्योंकि मृदा संरक्षण भी आवश्यक है। नहीं तो मिट्टी नष्ट हो जाएगी। तो मृदा की उर्वरा शक्ति, मृदा में जैव तत्वों एवं जल के अनुकूलतम संबंध को बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण अति आवश्यक है। मृदा संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है और ये विधियाँ इस प्रकार से 12-13 हैं, जो मैं एक एक करके बताऊँगा आपको। नाम गिना रहा हूँ आज, वैसे तो अपन ने पढ़ लिया बहुत बार, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वनस्पति का आवरण और संरक्षी वृक्षारोपण, यानी
जमीन के ऊपर जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए वनस्पति का आवरण बढ़ाया जाना चाहिए। समोच्च रेखीय जुताई, कंटूर प्लॉइंग, इसका मतलब होता है कि जैसे ढलानों के अनुरूप खेती करना। खेतों के वेदिकाकरण, टेरेसिंग, जो पहाड़ी एरिया में किया जाता है इस प्रकार का, ये भी संरक्षण के लिए आवश्यक है। फसल आवरण फसलें बोना, कुछ फसलें ऐसे होते हैं जो मिट्टी को, धरातल को कवर करते हैं, उस प्रकार की फसलें बोना। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, जो शिफ्टिंग कृषि अपन ने पढ़ा कि जो स्थान पे की जाती है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि उसमें वनस्पति नष्ट होती है। पशुचारण पर नियंत्रण, पशुओं भेड़ बकरियों के खुरों से भी मिट्टी का क्षरण होता है, तो उसका संरक्षण के लिए आवश्यक है उसके उनकी जो चराई है उस पर नियंत्रण किया जाए। अवनालिकाओं पर बांध बनाना, अगला है अवनालिकाओं में वनस्पति रोपण, यानी जहाँ पे नदी नाले बहते हैं उनके किनारों पे पेड़ पौधे लगाना जिससे वो कटाव नहीं हो। बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण, फसलों का हेर फेर करके बोना, क्रॉप रोटेशन, क्योंकि एक फसल फिर दूसरी फसल जिससे उसकी उपजाऊता बनी रहेगी। उर्वरकों या खादों का प्रयोग, और लास्ट है मृदा की प्रदूषण से रक्षा करना, जैसे गंदा पानी वगैरह आ जाता है जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, उसको भी रोकना। इस प्रकार से मृदा की मेंटेनेंस, अनुरक्षण और संरक्षण की आवश्यक है मृदा की उपजाऊता बनाए रखने के लिए। धन्यवाद।